केएल सहगल पर फीचर का दूसरा और आखिरी हिस्सा दौड़ पीछे की तरफ गर्दिशे अय्याम तो। तहरीर जनाब सैयद आलम की है। वो आके ख्वाब में तस्कीन इज़्तिराब तो दे, बोले मुझे तपिशे दिल मजाले ख्वाब तो दे, बोले मुझे तपिशे दिल मजाले ख्वाब तो दे, बोले मुझे तपिशे दिल मजाले ख्वाब तो दे। करे है कत्ल लगावट में, करे है कत्ल लगावट में तेरा रो देना, अरे तेरा रो देना, तेरी तरह कोई तेरे निगाह को आप तो दे, तेरी तरह कोई तेरे निगाह को आप तो दे, वो आके ख्वाब में पिला दे ओस से। कहीं दूर बैठे नाबीना मगर साहिब बसीरत केसी डे के कानों में ये आवाज पड़ी। जी हाँ, केसी डे, द ग्रेट मुगल ऑफ इंडियन म्यूजिक। यकीन मानिए केसी डे साहब बेचैन हो गए। राह टटोलते टटोलते वहां पहुंचे जहां आप गजल सराई कर रहे थे। आपने जो केसी डे को देखा तो हैरत और खुशी के आलम में गाना वहीं रोक दिया। केसी डे साहब ने फरमाया, गाओ। गाना और खाना बीच में नहीं छोड़ते। असद खुशी से मेरे हाथ पांव फूल गए, असद खुशी से मेरे हाथ पांव फूल गए, कहा जो उसने जरा मेरे पांव दाब तो दे, कहा जो उसने जरा मेरे पांव दाब तो दे, वो आके ख्वाब में तस्कीन के तरह बतो दे, वो आके ख्वाब में तस्कीन। इसके बाद की दास्तान से कौन वाकिफ है। केसी डे का हाथ तो सर पे है ही। आरसी बुराल आपके गॉडफादर कम और दोस्त ज्यादा हैं। पहाड़ी सान्याल जैसे महारथी भी आपसे गजल गायकी के नए नए अंदाज सीख रहे हैं। पंकज मलिक अपने बांग्ला गाने, जी हां बांग्ला गाने, आपसे गंवाने पर मुसिर हैं। न्यू थिएटर्स के हाथ एक हीरा लगा है जिसे वो हीरो बनाने की उधेड़बुन में है। हिंदुस्तान रिकॉर्ड्स वाले भी हाजिर हैं कि अख्तरी बाई की टक्कर की कोई मर्दाना आवाज भी तो होनी चाहिए। तो लीजिए साहब, 1932 में एक रिकॉर्ड बाजार में आता है झुलना झुलावो री बाय केएल सेगल। केएल सेगल का बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ मगर उतना ही प्यारा रूप। जी हां, इन साहब, इन सज्जन का नाम है केएल सेगल, कुंदन लाल सेगल। मैंने सोचा कि यह नाम आपके कानों में मेरी जानिब से तभी पड़े जब तमाम दुनिया के कान में पड़ा।
ये 1932-33 का दौर है। सैगल साहब आजकल की जबान में स्टार बन चुके हैं। मोहब्बत के आंसू, सुबह का सितारा, जिंदा लाश, पूरन भगत और चंडीदास जैसी कामयाब फिल्मों के हीरो। मगर सादगी तो देखिए इस शख्स की। इस कदर कामयाबी के बावजूद आप हर शाम एक रेलवे क्लर्क और ज्योतिषी श्री बद्री प्रसाद बनर्जी की बेटी पौरोबी को गजल गायकी सिखाते हैं। पौरोबी को खास हिदायत है, गायकी से ज्यादा शब्दों के सही उच्चारण पर ध्यान दो, गाओ मत, अपनाओ, यानी समझ के गाओ। ऐसी ही एक नशिस्त में आपने अपनी शागिर्दा को गालिब की मशहूर गजल फिर मुझे दीदाए तर याद आया की मशक करवाई। फिर मुझे दीदाए, फिर मुझे दीदाए तर याद आया, फिर मुझे दीदाए तर याद आया, दिल जिगर तृष्णाए फरियाद आया, दिल जिगर तृष्णाए फरियाद आया, फिर मुझे दीदाए दरिया। सैगल साहब ने पूर्वी से मैंने मजनू पे लड़कपन में असद संग उठाया था कि सर याद आया कि मानी पूछे। पूर्वी ने कहा, इसका मतलब तो बहुत आसान है। हमने मजनू को लड़कपन में माने कि छोटा में अपना साथ उठाया था कि शर याद आया। साथ उठाया था, सॉन्ग उठाया था, मोने के साथ उठाया था। ये बांग्ला संग नहीं, फारसी संग है। संग माने पत्थर। पूर्वी बकायदा हैरत के आलम में कहती हैं, ओई मां, पौथोर। पौथोर नहीं, पत्थर। इतना गोल भी नहीं होता। 1938 में आपकी एक फिल्म आई स्ट्रीट सिंगर। इसका एक मशहूर गाना है, बाबुल मोरा नैहर छूटो जाए। उन दिनों प्लेबैक सिंगिंग का दौर शुरू हो चुका था। फिल्म के डायरेक्टर फुनी मजूमदार बजेद के गाना स्टूडियो में रिकॉर्ड करेंगे। सैगल साहब जो इस फिल्म के हीरो थे अडिग कि वो गाना लाइव गाएंगे, यानी कि कैमरे के सामने। बड़ी हुज्जतों के बाद ये तय पाया गया कि गाना लाइव भी गाया जाए और स्टूडियो में भी रिकॉर्ड किया जाए। सामीन, जो अभी आपने सुना ये वो बाबुल मोरा है
जो सैगल साहब ने कैमरे के सामने गाया था, और फुनी मजूमदार साहब की पसंद भी यही थी। वैसे आप ये जरूर कह रहे होंगे कि ये क्या बात हुई, स्ट्रीट सिंगर का जिक्र हो गया, मगर हिंदी देवदास का कोई जिक्र नहीं, बालम आए बसो मोरे मन में का कोई जिक्र नहीं। आइए इस फिल्म और गाने का जिक्र इलाहाबाद के पस मंजर में करते हैं। देवदास रिलीज हो चुकी है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के सेनेट हॉल में प्रयाग संगीत समिति की म्यूजिक कॉन्फ्रेंस का आयोजन है। कौन है जो मौजूद नहीं? डीवी पालुसेकर, नारायण राव व्यास, उस्ताद फयाज खान, विनायक राव पटवर्धन। पर दर्शकों को तो देखिए, पिछले 2.5 घंटे से मुसलसल किसे सुने जा रहे हैं? के.एल. सैगल को। आलम आए बसो मोरे मन में, बालम आए बसो मोरे मन में, सावन आया तुम ना आए, सावन आया तुम ना आए, तुम बिन रसिया कुछ ना भाए, तुम बिन रसिया कुछ ना भाए, मन में मोरे हूँ कई उठत जब, मन में मोरे हूँ कई उठत जब, कोयल कूकत बन में बालम आए बसो। कोई 2.5 घंटे के बाद उस्ताद फयाज खां की बारी आई। ये वही उस्ताद फयाज खां हैं, सैगल जिनके गंडाबंद शागिर्द होना चाहते थे। एक अर्जी थी, फरमाए मुझे अपनी शागिर्दी में ले लें। मैंने तुम्हें कोई 2.5 घंटे तक सुना है, अब तुम मुझे सुनो। मुझे बेहतरीन को बेहतर बनाने का गुर नहीं आता। और ये भी सुनो, जिस दर्द से तुम खुद कहते हो, उस तर्ज बयां से कौन कहे। इस बर्क़ मुजस्सम के आगे हाल अपना ज़बां से कौन कहे। मतवारे निहारे हम पर जुल्म करे, हम पर जुल्म करे, तू नैना मतवारे निहारे हम पर जुल्म करे, हम पर जुल्म करे, नैनों में रहे तो सुध बुध खोए, नैनों में रहे तो सुध बुध खोए, छिपे को चैन हरे, तू नैना मतवारे निहारे हम पर जुल्म करे, हम पर जुल्म करे, तन तन के चलाए नस नस में उठाए भी, तन तन के चलाए नस में उठाए भी, मधु भरे रसीले निठुर बड़े, ना डरे ना धीर धरे, तू नैना मतवारे तिहारे हम पर जुल्म करे, हम पर जुल्म करे, जब होती हो तुम उस पार,
मन की बीना के बज उठते हैं जोर जोर से तार। मन की बीना के बज उठते हैं जोर जोर से तार। पास आई तो ऐसे भूल गए पल छिन में सब कुछ भूल गए। पास आई तो ऐसे भूल गए पल छिन में सब कुछ भूल गए। खुशियों के सोते उबल पड़े हर अंग में रंग भरे। तू नैना मतवारे तिहारे हम पर जुल्म करे, हम पर जुल्म। 1940 के आसपास का जमाना है। फिल्मी दुनिया कलकत्ते से बंबई पलायन कर रही है। सहगल साहब भी 1941 में बंबई आ जाते हैं। बंबई में भी फिल्म, शोहरत और दोस्तों की कोई कमी नहीं। फिल्मों के नाम पर लगन, भगत सूरदास, भंवरा, तदबीर, तानसेन, मेरी बहन, उमर खयाम, शाहजहां, परवाना, वो क्या है जो सहगल साहब की झोली में नहीं। दोस्तों के नाम पर प्रेमनाथ, मदनपुरी, केन सिंह, अनिल बिस्वास और नौशाद। केन सिंह के साथ हर सुबह माटुंगा में चहलकदमी को निकलते हैं। मदनपुरी के साथ हर शाम बैडमिंटन खेलते हैं और अनिल बिस्वास के साथ दादा बहुत दिनों से कोई गजल नहीं हुई। गालिब की एक गजल है, तुम्हें सुनाता हूं। और जब भी हुई गालिब की ही हुई। तो आज मीर सही। दादा ज़ौक़ से किस बात की दुश्मनी है? ज़ौक़ तो मुझसे दुश्मनी रखते हैं। लाई हयात आए क़ज़ा ले चली चले। लाई हयात आए क़ज़ा ले चली चले। अपनी खुशी न आए ना, अपनी खुशी न आए ना, अपनी खुशी चले। अपनी खुशी न आए ना, अपनी खुशी चले। दादा एक बात पूछूं? कहो। आप गाते हैं लाई हयात आए क़ज़ा ले चली चले। आप मिसरा लाई हयात आए क़ज़ा पे तोड़ते हैं, जबकि मिसरा लाई हयात आए पे टूटना चाहिए। सही कहते हो। मैं चाहता हूं क़ज़ा इतनी जल्दी भी न ले जाए। गम दिए मुस्तकिल कितना नाजुक है दिल ये ना जाना। हाय हाय ये जालिम ज़माना। दे उठे दाग लो उनसे ऐ माहे नो कह सुनाना। हाय हाय ये जालिम ज़माना। दिल के हाथों से दाम छुड़ा कर
गम की नजरों से नजरें बचा कर, दिल के हाथों से दामन छुड़ा कर, गम की नजरों से नजरें बचा कर, उठ के वो चल दिए, कहते ही रह गए हम फसाना। हाय हाय ये जालिम ज़माना। कोई मेरी ये रूदाद देखे, ये मोहब्बत की बेदाद देखे, कोई मेरी ये रूदाद देखे, ये मोहब्बत की बेदाद देखे, फुक रहा है जिगर, पड़ रहा है मगर मुस्कुराना। हाय हाय ये जालिम ज़माना। गम दिए मुस्तकिल, कितना नाजुक है दिल ये ना जाना। हाय हाय ये जालिम ज़माना। तीन अजीब बातें हुई हैं बंबई में। पहली बात, सैगल साहब ने यहां किसी भी ज्योतिषी को अपनी जन्मपत्री नहीं दिखाई। दूसरी बात, अजान का रियाज अब भी करते हैं रोजाना, मगर शमशान घाट पर। तीसरी बात, शराब बहुत पीने लगे, सुबह 6 बजे से सुबह 6 बजे तक। बंबई में अपनी 6 साला जिंदगी में सिर्फ एक ही गाना बगैर शराब पिए गाया है, जब दिल ही टूट गया हम जी कर क्या करेंगे। सबसे कह रखा है मेरी शूटिंग जितना जल्द हो खत्म कर लो। तबीयत अक्सर बेशतर खराब रहने लगी है। इसी बीमारी के आलम में 1947 के शुरू में सैगल साहब जालंधर चले जाते हैं, बहुत जल्द सेहतयाब होकर वापस आने का वादा करके। अठारह जनवरी की सुबह है। सैगल साहब सख्त अलील है। उनकी भतीजी दुर्गेश सिरहाने बैठी गीता पाठ कर रही है। बेटी दुर्गेश, ये सब रहने दो और मुझे जब दिल ही टूट गया सुना दो। दुर्गेश रोने लगती है, झिझकती है, कुछ कह नहीं पाती। रिकॉर्ड लगा दो, वक्त कम है। जब दिल ही टूट गया, जब दिल ही टूट गया, हम जी के क्या करेंगे, हम जी के क्या करेंगे। जब दिल ही टूट गया, जब दिल ही टूट गया। ये रात और याद, ये रात और याद असर एक बेवफा की, बस अब रहने दो, रोना आ रहा है।
सो जा सो जा सो जा राजकुमारी सो जा राजकुमारी सो जा मैं बलिहारी सो जा राजकुमारी सो जा सो जा मीठे सपने आए सपनों में भी तरस दिखाए सो जा मीठे सपने आए सपनों में भी तरस दिखाए उड़कर रूपन घर में जाए उड़कर रूपन घर में जाए रूपन घर की सखियाँ आए रूपनगर की सखियाँ राजा की माला पहनाए चूम मांगत हारी सो जा राजकुमारी सो जा राजकुमारी सो जा अभी आप सुन रहे थे गुलूकार के.एल. सहगल पर फीचर का दूसरा और आखिरी हिस्सा दौड़ पीछे की तरफ ए गर्दिशे अयाम तू। सैयद आलम की तहरीर थी और पेशकश थी अली मोहतशिम रज़ा की।